Hello viewers, today we will study about compound microscope. How will you make ray diagram of compound microscope and how will you get angular magnification when using compound microscope. So before to start compound microscope, here we can introduce in this way where we will take two lenses and both are your convex lenses. This lens is smaller if you will compare to this, and which is this one is known as your objective lens and this is your known as eyepiece lens. ओके, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, किसी माइक्रो जो नाम आ रहा है, छोटी चीज़ को बड़ा देखने का काम करता है, उसको जो है हम ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ रखेंगे और जिस तरफ से हम देखेंगे उस तरफ हम आई बनाएंगे, यानी आई पीस होगी। हर जनरली जो आपका टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो होगा उसमें एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा और दूसरा जो है आई पीस लेंस होगा। दोनों सेम हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस जो है हमेशा याद रखना है, छोटी चीज़ को देखने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो छोटा है, उसका अपर्चर छोटा है और आई पीस जो है बड़ा है। अब ये छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो इसकी इमेज आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसी बनेगी। जब ये फोकस और सेकंड फोकस के बीच में रखी होगी तो इमेज दूसरी साइड बनेगी, बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी। तो ये वाली साइड जो आप डायग्राम में बनाओगे तो बनाते समय आप ध्यान दोगे कि ये वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए और ये वाला आपका छोटा होना चाहिए। शुरू में आप जब बनाओ तो एक ये लाइन जो पैरेलल है और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है, दोनों को मिला के बनाइए और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ वहाँ पे आप इसकी इमेज दिखा दीजिए। ये इस वाले लेंस के लिए यानी आई पीस के लिए हमारा क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी अब ऑब्जेक्ट ये वाला नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट ये वाला है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है आई पीस के लिए। तो अब इसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बनी हुई इमेज ये इस तरीके का सिचुएटेड होता है कि ये जो हमने कहा था बड़ा लेंस होता है तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, तो ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ये इस लेंस और इसकी फोकस पॉइंट जो फोकल लेंथ है इसके अंदर होता है। अगर मान लीजिए कि इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो इसकी डिस्टेंस आईपीस के साथ जो होगी 15 सेंटीमीटर से कम होगी, तभी जो है इमेज जो है वो उसी तरफ बनेगी। चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट उल्टा रखा है तो इमेज भी उल्टी बनेगी और बड़ी बनेगी। तो इसकी इमेज फाइनल इमेज ये बनी है। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो था उसकी इमेज ये बनी है, बड़ी वाली बनी है, ए डबल डैश बी डबल डैश से बनाया है। ओके, तो ये फाइनल इमेज हमें दिखाई देती है। ये कैपिटल डी डिस्टेंस पे जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न होती है उस पे बनी हुई है। दो कंडीशंस है कि इमेज यहाँ बनेगी या आपकी इमेज जो है फाइनल इमेज अगर ऑब्जेक्टिव जो है इनफाइनाइट पे बन रही हो। तो अभी हम केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विज़न यानी कैपिटल डी पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव कहा है तो इसका फोकल लेंथ को FO कहा, इसके डिस्टेंस को UO और VO कहा, इसके डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के UE कहा और यहाँ से यहाँ तक के को VE, और VE चूँकि यहाँ पे D के बराबर है तो हम VE=D लेंगे। सो दिस इज़ द रे डायग्राम। ये जनरली जो होता है आप लोगों से पूछा जाता है, तो बनाते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि ये छोटी लाइन बनाएंगे और इसकी इमेज यहाँ ये वाली बड़ी बनाएंगे और इससे बड़ी ये यहाँ बनाएंगे। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगी। ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा, आई पीस में ये आई पीस बड़ा होगा। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि जब टेलीस्कोप पढ़ते हैं तो उसमें उल्टा होता है। टेलीस्कोप में रखी हुई चीज़ बहुत दूर होती है, साइज़ हमको एक्चुअल नहीं पता होता है, तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो ये यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो ये वाला जो लेंस है बड़ा लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का काम करता है और छोटे वाला फोकल लेंथ का लेंस जो होता है वो आई पीस का काम करता है। चलिए अभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये VO हो गया, ये UO हो गया, ये D हो गया और ये UE हो गया।
ये सब आपको रे डायग्राम में शो करना होगा। इसके साथ रे डायग्राम में एरो बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल आपके ये एरो जो इंसिडेंट रे के हैं, ये रिफ्रेक्टेड रे के हैं। इसके साथ एक चीज़ और कि एंगल जो कहाँ पे बन रहा है, तो अल्फ़ा एंगल कहाँ बन रहा है, बीटा एंगल कहाँ बन रहा है। तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा, बीटा एंगल जो फाइनल इमेज बनी है उसके साथ बना हुआ एंगल बीटा है, और अल्फ़ा जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ है। तो हम यहाँ पे एक डेरिवेशन के लिए काम करेंगे, जितना बड़ा ये ए बी है उतना बड़ा साइज हम यहाँ पे काट लेंगे, ए डबल डैश से ये वाला बी ट्रिपल डैश तक, और ये साइज़ को इसको इसके जो है ऑप्टिकल सेंटर से मिला देंगे। तो ये वाला हमारा एंगल अल्फ़ा होगा और ये हमारा बीटा होगा। चलिए, अब हमें उम्मीद है कि आपको ये रे डायग्राम समझ में आ गया होगा। और ये रे डायग्राम अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और आपका लॉन्ग टाइप का है तो उसमें जो है ये न्यूमेरिकल के साथ पूछ सकते हैं या इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम जो है इसके डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे, और आप इसके बार बार प्रैक्टिस करिए, साथ में इनके नाम लिखिए कि जिससे कि आपको ये याद हो जाए कि हमारा रे डायग्राम ऑब्जेक्टिव लेंस का कैसे बनना है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अच्छे से जो है रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।